हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, एक नई वैल्यू के साथ में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम डेट को देख लेते हैं 17/09/2024 शिफ्ट 1 है और आज हमारा सेट नंबर है 16। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रोज़ाना रात को 9 बजे हम एसएससी सीजीएल का पेपर सेट आपके लिए अपलोड कर देते हैं। 8 बजे हमारा रहता है स्टेनो का पेपर सेट और 9 बजे रहता है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। माई कज़न वर्क डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है? दिन रात मेहनत करना, यानी 24 घंटे मेहनत करना। हैंडफुल का मतलब थोड़ी सी मेहनत करना। वेल ऑफ टीयर्स का मतलब क्या होता है? नदी, मतलब आंखों में नदियां बहने लगना आंसुओं की। ग्रेट डीलिंग, अच्छा जो है व्यवहार करना। सो आंसर हो जाएगा अराउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे काम करना, डे एंड नाइट, दिन रात काम करना। आपको ये अगला बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम में अगर आप देखिए, आपको मालूम है कि 60 मिनट हैं और 4 सब्जेक्ट हैं। 60 मिनट हैं, 4 सब्जेक्ट है, तो 15 मिनट में एक सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ेगा और 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन कवर करने हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो वही स्पीड मैं मेंटेन करूंगा। कोशिश रहे 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाए। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन का अध्ययन करना, बताइए। इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? सूचना विज्ञान। ये क्या होता है? किसी को आप क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन साइंस कह सकते हैं आप। ठीक है, सूचना विज्ञान, इंफॉर्मेशन साइंसेस। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? वो जो मानचित्र बनाता है, मैप्स बनाता है। ठीक है, मानचित्र बनाने वाला। न्यूमिस्मेटिक्स कौन होता है? जो सिक्कों को गिनता है। कोरियोग्राफर कौन होता है? जो डांस को बनाता है। तो अभी मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो मैंने यूट्यूब पर लेक्चर डाला हुआ है, उसी लेक्चर में से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। अगर आप कर सको तो कर लेना तैयार। ठीक है। लेबर का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। क्या कर रहे हैं आप? हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको क्या बताना है? सिनोनिम। ठीक है। रिलैक्स का मतलब क्या कर रहे हैं आप? रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ट्वेल्व का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कठोर मेहनत करना, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। मैश का मतलब क्या होता है? कि कहीं कोई जाल जाल सा बिछा हुआ है, नेट टाइप का जाल बिछा हुआ है। और डेलिकेंट का मतलब क्या होता है? गेम्स खेलना। ठीक है, खेल खेलना, तो डेलिकेंट्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। रामू वेंट टू डैश एन आइसक्रीम। रामू गया, क्या करने गया? आइसक्रीम को टाटा बाय बाय बोलने गया? नहीं। आइसक्रीम के द्वारा गया? नहीं। क्या ये इसको बायर का मतलब क्या था? गौशाला होता है, जहाँ पे गायों को रखा जाता है, गौशाला। बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना। तो उसने क्या किया? आइसक्रीम को खरीदा। होमोनियम्स चैप्टर में से आ गया बेटा ये। बच्चे बोलते हैं ना होमोनियम्स नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था भैया, ये वही चैप्टर का होमोनियम्स का, ये भी मैंने करवाया हुआ है। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढनी है भैया, आप शुरू हो जाएंगे। इनकरेक्ट है क्या? अच्छा नहीं, इनकरेक्टली स्पेलिंग नहीं है, एरर ही निकालनी है उसके अंदर कि कहाँ पर क्या क्या एरर है, वो सब देखना है आपको। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडिटी ऑफ मैनकाइंड। देखिए, एन इंटेलेक्चुअल कैसे हो जाएगा भैया? ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको सीधा कहना चाहिए स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडिटी। यहाँ पे एन जो आर्टिकल का है उसका यूज़ जो है ठीक ठाक नहीं हुआ है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी आर्टिकल की, और अननेसेसरी आर्टिकल दे दिया है, क्योंकि ये विचार हैं, इमोशंस हैं। इमोशंस से पहले आप ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 6 पर। 6 क्या बोल रहा है? 6 में आपको जो अंडरलाइन किया गया है उसका मीनिंग बताना है। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अगेन मैं एक ही बात कहूँगा, जो लिस्ट मैंने आपको दी है ईडियम्स की, ये उसी में से आया है। इसका मतलब होता है भुखमरी को दूर रखना, घर से भुखमरी को दूर रखना। तो क्या हो गया यहाँ पे? पहला वर्ड है वॉलो इन द पॉवर्टी, यानी गरीबी का लौटना। गरीबी का लौटना नहीं है। रेलिश फूड, भोजन का स्वाद चखना नहीं। अवॉइड स्टारवेशन, यानी भुखमरी से बचना या भुखमरी को दूर रखना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, वुल्फ होते हैं भूखे भेड़िया, तो भेड़ियों को अपने घर से दूर रखना, भूख को दूर रखना। एनकरेज स्टारवेशन, भूख को एनकरेज करना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 7 में क्या दिया हुआ? इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज
ऑफ हर फैमिली, उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हो गया है कि वह अपने घर के लिए आवश्यक चीज़ों को दे पाए। तो नेसेसिटी ऑफ नहीं होगा, नेसेसिटी टू होगा। प्रोवाइड कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, अगर हम देते हैं तो नेसेसिटी टू होना चाहिए। यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। कौन से चैप्टर का आया है? प्रेपोजिशन चैप्टर का ये क्वेश्चन आया है। चलिए 8th पर आते हैं। 8th में क्या दिया हुआ है? टू द जनरल पब्लिक विलियम वाज द बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर फॉर द पीस and as an admired critic about the social, political and ethical subjects। इसमें क्या होगा सोनू? क्रूसेडर फॉर कैसे हो गया इसके अंदर? क्रूसेडर इन, क्रूसेडर का मतलब तो होता है दाखिल होने वाला, है ना? तो यहाँ पर क्रूसेडर फॉर, और अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा और देखूँ ध्यान से, क्रूसेड, एक मिनट पहले मेरे को चेक कर लेने दीजिए। द टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए विलियम वाज द बेस्ट, विलियम जो थे वो सबसे अच्छे थे। क्रूसेडर, क्रूसेडर का मतलब होता है जो किसी के दूसरों के धर्म या विचारों में घुसता है। फॉर द पीस, फॉर पीस एंड एज एन एडमायर क्रिटिक अबाउट सोशल, अरे क्रिटिक अबाउट नहीं होगा, क्रिटिक ऑन होगा। आलोचना करते थे ना वो, क्रिटिक ऑन, किसकी आलोचना करते? समाज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, एथनिक सब्जेक्ट्स के ऊपर वो आलोचना करते थे। तो बेटा यहाँ पर प्रपोजिशन वाला अगेन क्वेश्चन आया, तो ये तीसरा क्वेश्चन है प्रपोजिशन से रिलेटेड। देखिए मेरे को ही बनाने में टाइम लगा इसको। अब आप समझ सकते हैं कि अगर उस टाइम पर लॉजिक आपको याद नहीं आया, जैसा अभी मेरे को लॉजिक याद नहीं आ रहा था, मैं खुद भूल गया था। देखिए जब आपके सामने पेपर सॉल्व करता हूँ तो इस पेपर को करीब 2 दिन पहले मैंने सॉल्व किया होता है, तब मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट होता हूँ मैं, और फिर मेरा एक रिवीजन होता रहता है, आप लोगों के लिए नया होता रहता है। तो ये वाला कंसेप्ट मैं भूल गया था, तो थैंक यू, मेरे को भी याद आ गया। भगवान बस ऐसे ही मेरे को एग्जाम में याद दिला देना। वेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लेक्चर, यहाँ पर ऑन द पर्सनैलिटी अदर वर्ड। एक्टिव वॉइस में आपके पास में आएगा विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में आपके पास में आ जाएगा विल या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ जाएगा हमारे पास। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, किस तरीके से करना है, सबसे पहले समझिएगा। आपको इसमें से सबसे पहले उठाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या पिकअप करना पड़ेगा? सबसे पहले आप पिकअप करिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या? अ लेक्चर, अ लेक्चर, अ लेक्चर। ऑब्जेक्ट के बाद में फिर ये भी साथ में जोड़कर ही आ गया ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अच्छा, क्या कैन का यूज़ होगा? बिल्कुल नहीं होगा थर्ड वाले में। अच्छा यहाँ पर इसको तो फोर्थ वाले को तो कैंसिल करिए। अच्छा विल बी के साथ में आईएनजी आएगा क्या? नहीं, जब पैसिव वॉइस बनता है तब थर्ड फॉर्म आती है, तो पहला वाला ही मेरा सही आंसर होगा, विल बी गिवन बाय हिम। ठीक है, तो यही मेरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूँ। 10 में क्या दिया हुआ है? 10 में एक जंबल सेंटेंस दिया गया है और उसको आपको बताना है। अच्छा इसमें एक नोट आया है जो बिल्कुल नया है आपके लिए। नोट में क्या लिखा हुआ है इसको पहचानो। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन आइसक्रीम ब्रांड, ये आइसक्रीम ब्रांड का एक एडवर्टाइजमेंट है। तो अब आपको जो भाषा का प्रयोग करना है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? जो एडवर्टाइजमेंट के लिए किया गया हो। ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर ए बी सी 3 ही है। दैट इज वाई, इसीलिए, अचानक से इसीलिए से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल, फर्म, नाइस, सिल्की, रादर देन सब्जेक्ट के फॉर्म में दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता है, तो बी भी कैंसिल करिए, बी कैंसिल करिए। सी से हो सकता है सेंटेंस, सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक, देखिए सिल्की थिक डबल आइसक्रीम ये सब्जेक्ट हो गया, हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। इसका क्या होता है? एक यूनिक टेस्ट होता है, फ्रेश टेस्ट होता है और उसका टेक्सचर अच्छा होता है। उसके बाद में आएगा बी, ब्यूटीफुली फर्म, नाइस, सिल्की, रादर देन थिन एंड वाटरी। और ये कैसी होती है? थिन और वाटरी होती है। इट स्टे इन शेप एंड स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द फ्रूट ऑफ द पेस्ट्री विदाउट शॉकिंग इन। तो देखिए यहाँ पे ये जो आइसक्रीम होती है ये थोड़ी सी क्या होती है? ज़्यादा पतली नहीं होती। अगर ज़्यादा पतली होगी तो वो आइसक्रीम क्या होगी? नीचे की तरफ गिर जाएगी, तो ये जमी रहती है अगर 2 लेयर वाला हम लोग बनाते हैं केक तो। ठीक है। और नंबर 3, दैट इज़ वाई सिल्की इज deliciously different and exceptionally versatile nature thick and durable आइसक्रीम। इसलिए ये जो सिल्की आइसक्रीम्स होती हैं ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली आइसक्रीम में से एक होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में आपको क्या करना है, सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में बुली। बुली का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को धमकाना, थ्रेटन करना, ठीक है, किसी को टॉर्चर टाइप का करना। तो ये सब किस में आते हैं, बुली के अंदर आते हैं, टॉर्चर, ठीक है, बुली में आ जाते हैं। ऑक्सन का मतलब क्या होता है, ये हो गया, ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सन होता है, ठीक है। कॉर्डल का मतलब क्या होता है, किसी को लाड़ दुलार करना, तो इसको बोल सकते हैं एमिकेबल, एमिएबल, लाड़ दुलार, ठीक है। फ्लो का मतलब क्या होता है, हल चलाना, खेत में हल चलाते हैं ना, हल चलाना। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किसी को टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, किसी को कमेंट करना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में क्या, एंटायर। अच्छा, एंटायर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। एंटायर का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, होल, ठीक है, एंटोनिम बताना है। इनग्रेस का मतलब क्या होता है, किसी में एंटर करना, दाखिल होना। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, जो अधूरा हो, नॉट कंप्लीट। अनडिवाइडेड, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, जो मतलब जिसका डिवीजन नहीं किया जा सकता हो, अलग नहीं किया जा सकता हो। थॉरो का मतलब होता है डिटेल, क्या होता है, डिटेल होता है, ठीक है। तो अभी अच्छा, दो वर्ड होते हैं, चलिए। थॉरो का मतलब क्या होता है, डिटेल होता है। अभी आपको जो आंसर करना है, क्या करना है, एंटायर। एंटायर का मतलब होता है पूरा यानी संपूर्ण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। 13 में क्या बताना है बेटा मेरे को, 13 में मेरे को पैसिव वॉइस बताना है। और अगर मैंने इसमें से एक चीज़ ढूंढ ली तो मेरा बाकी सारे आंसर आ जाएंगे। हिज हो गया मेरे पास में सब्जेक्ट, वैक्सेस हो गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी एस आई एस लगा होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाने पे फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, मी। ये हो गया समटाइम। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइएगा, एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करोगे, इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म लगाओगे, है ना, यही करोगे। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, मी का क्या बनता है, आई बनता है, तो हिज तो हटाइए, ही हटाइए, समटाइम्स हटाइए, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 2, आई एम समटाइम्स वैग्स एट। इज एम आर आ रहा है, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, वैग्स बाय हिज बिहेवियर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, थैंकफुल का मतलब क्या होता है बताइए, किसी का आभारी होना, है ना, आभारी होना। अगर मैं थैंकफुल हूँ, किसी का आभारी होना यानी कि ग्रेटफुल, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इसका सिनोनिम, अच्छा सिनोनिम बताना है इसका। चलिए भैया, अफर्मेशन का मतलब तो क्या होता है, पॉजिटिव होती है कोई चीज़, पॉजिटिव नॉलेज। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, एहसान फरामोश होता है ना, जो एहसान को नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, ठीक है। ऑब्लाइक का मतलब क्या होता है, किसी का भी धन्यवाद या थैंकफुल होना, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, धुंधली हो, जो दिखाई नहीं दे रही हो, नॉट क्लियर, ठीक है, अस्पष्ट हो। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक चीज़ ज़रूरी मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में फालतू बकवास नहीं करता इधर उधर के मोटिवेशंस की। मेरा मानना यह है कि मोटिवेटेड आप ऑलरेडी हैं तभी आप वीडियो देख रहे हैं। आपको नौकरी चाहिए तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नौकरी नहीं चाहिए होती तो आप कहीं रील स्क्रॉल कर रहे होते, लाइब्रेरी के अंदर अपने आप को जला रहे हैं बैठे बैठे। लाइब्रेरी के अंदर क्या कर रहे हैं, एक तपस्या चल रही है, खुद से ही जंग चल रही है एक अलग तरह की। अब क्या बोलूँ मैं आप लोग, पता नहीं कैसे कैसे कई बच्चे, पता नहीं कैसे कैसे फॉर्म भरा होगा, क्या क्या किया होगा। आपको मालूम है अभी एसएससी फेज 13 के अंदर कितना खतरनाक खेल हो गया। कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, फिर उसके बाद में माउस नहीं चल रहा, कीबोर्ड नहीं काम कर रहे हैं, कि किसी का एग्जाम सेंटर रातों रात बदल दिया। जैसे मेरा मान लीजिए सुबह 9 बजे का एग्जाम है, रात को 1 बजे मेरे को मैसेज आ रहा है कि भैया तुम्हारा सेंटर बदल गया। अब मैं ग्वालियर में रहने वाला हूँ, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मेरा सेकेंड डे एग्जाम है भोपाल में सुबह 9 बजे, और मेरे को भोपाल जाके पता चलता है कि मेरा सेंटर बदल गया है। अब मैं क्या करूँगा, 45 मिनट्स तक मैं बाहर गेट के खड़ा रहा, मैं एंटर ही नहीं दे रहे हैं अंदर। अब ऐसे में बच्चा भड़केंगे नहीं तो क्या करें, अरे भैया हम कोई आतंकवादी हैं क्या, लड़ रहे हैं यार, हम तो पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं ना।
पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं एक फेयर एग्जाम हो। और पढ़ने की काम का, पढ़ने और पढ़ाने की समस्या रही तो हमारे पास में है, वो हम देख लेंगे पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन एटलीस्ट एक फेयर एग्जाम तो करवा दो। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा सिस्टम में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और इतना युवाओं के साथ में वो होने लगा, अभी कुछ दिनों बाद में कहीं युवा अपनी दमदारी पे उतरे आया तो पूरी गवर्नमेंट धरी रह जाएगी। ठीक है, ज़्यादा भी बोलना बेकार है, यूट्यूब में कहाँ का कहाँ मिक्स मसाला करके बताते हैं आजकल तो। अ पर्सन हु इज़ इनक्लाइन टू द सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स, वस्तुओं के गलत नज़रिए को देखना, वस्तुओं की जो है बुराई की तरफ देखना, है ना, उसके नकारात्मकता को देखना। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता प्रेमी। ठीक है। पैसिमिस्ट होता है डार्क साइड ऑफ थिंग, जो क्या करता है, किसी भी चीज़ की डार्क साइड को देखता है। ऑप्टिमिस्ट होता है ब्राइट साइड को देखेगा, किसी भी चीज़ की सकारात्मकता को देखेगा। ब्राइट साइड मतलब आशावादी, पैसिमिस्ट डार्क साइड मतलब निराशावादी। ऑल्ट्रिस्ट कौन होता है, ऑल्ट्रिस्ट वो व्यक्ति होता है जो दूसरों पर परोपकार करता है, ठीक है, दूसरों पर भरोसा करता है। अभी चाहिए वर्स्ट साइड, बेकार साइड के बारे में चर्चा हो रही है, सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता हूँ। 16 में क्या करना है, स्पेलिंग एरर बतानी है भैया सेंटेंस के अंदर। क्या बतानी है, स्पेलिंग एरर। अब ये वाला ऐसा पार्ट आता है स्पेलिंग एरर वाला, जी मर्जी चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपके साथ में भी ऐसे ही होता है ना, आप अगर इसको बिना देखे स्पेलिंग को लिखोगे ना तो ज़्यादा सही लिख जाओगे, लेकिन अब पढ़ने के बाद में दिमाग घूमने लगेगा। मेरा खुद दिमाग घूम रहा है चलो करते हैं कोशिश, मेरे साथ बने रहिएगा। ऑकरेंस ठीक है, लूनार इक्लिप्स ठीक है। अच्छा, इस सिंपल वाले में कभी एरर नहीं आएगी, मिस्ट्री ठीक है, ये तो ठीक है। हमको ऐसा ढूंढना है जिसमें स्पेलिंग एरर हो। बॉस की स्पेलिंग ठीक है, एड्रेस की स्पेलिंग ठीक है, मीटिंग की स्पेलिंग ठीक है, ये भी ठीक है। रेल, लाइंस, गो, पैरेलल, पैरेलल की स्पेलिंग ठीक है। लॉस्ट, इंस्टीट्यूशन सही है। मस्ट प्रोवाइड, डेलीगेट सही है। विद एकोमोडेशन, सब्सिडाइज, भैया एकोमोडेशन की स्पेलिंग गड़बड़ है। एकोमोडेशन की स्पेलिंग में क्या होता है, डबल एम आता है। क्या आता है एकोमोडेशन में, डबल एम आता है, तो ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा हमारा आंसर, क्योंकि उसी में एरर है, हमको यही तो ढूंढनी थी, स्पेलिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक्स ऑन सोशल इम्पैक्ट चाइल्ड लेबर। डॉक्टर सिन्हा ने एक नई किताब लेकर आए हैं, किसके ऊपर, समाज के ऊपर चाइल्ड लेबर का इफेक्ट। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसके अंदर ब्रॉट अबाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेज यूज किया जाएगा जिसमें होगा ब्रिंग आउट होना चाहिए। ब्रिंग आउट मतलब ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट का मतलब क्या होता था, पब्लिश करना। क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है ना ब्रॉट आउट की, जो ये थर्ड फॉर्म है, तो ब्रॉट आउट हो जाएगा। यानी पहली फॉर्म होती है ब्रिंग आउट, जिसका मतलब होता है पब्लिश करना, तो किताब जो होती है वो क्या होती है, पब्लिश होती है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। 18 में क्या करना है, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है भैया, फिर वही उसी तरह का दिमाग। कंट्रीब्यूशन की ठीक है, मेडिएशन की भी ठीक है। अच्छा, अरे 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 बहुत आसान पूछ लिया भैया, ऐसे ऐसे ही आ जाए, ऐसे स्पेशल स्पेशल और सिंपल सिंपल आ जाए। एफिशिएंट की स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग एफिशिएंट में डबल एफ आता है, ये ध्यान रखेंगे, यही गलत था, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्या बोलता है, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट। चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आपके बॉयज, आपके जो बॉस हैं वो आपके मेहनत को नहीं पहचानेंगे। आपने एक चैप्टर पढ़ा था एडवर्ब चैप्टर, एडवर्ब चैप्टर में कभी भी सेंटेंस अगर नो मैटर हाउ से स्टार्ट हो तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना मेहनत का काम किया है, आपका बॉस आपकी मेहनत को नहीं पहचानेगा। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अपोजिट बताना है। डिस्करेज का मतलब क्या होता है बताइए, किसी को डिमोटिवेट कर देना, डिमोटिवेट कर देना, किसी को, किसी के साहस को दबा देना, ठीक है। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जेटिक हो, जो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला टाइप का हो, एजाइल हो,
ठीक है, फुर्तीले टाइप का। इंस्पायर्ड का मतलब भी आपको मालूम है, प्रेरित करना, किसी से प्रेरित हो रहा हो, किसी को साहस देना, है ना। जैसे अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको करेज कर रहा हूँ, एनकरेज कर रहा हूँ, किसी को एनकरेज करना। एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेस, एडमायर। डिसअपॉइंट का मतलब होता है इनडिफरेंट, यानी कि निराश हो गए। ठीक है, हमारा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, अपोजिट बताना था। करेज का उल्टा क्या हो जाएगा, एनकरेज, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ, मैं लास्ट सेशन पर पहुँच गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब इसको और समझ लेते हैं। देखिए ये जो जितना भी टॉपिक है ना, ये वाला जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये बहुत ही अटपटा सा टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे को भी एक बार में समझ में नहीं आया था। चलिए, आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम। मेरे पास क्या एक ड्रीम आता रहता है जो बार बार आता रहता है। एक्चुअली आई हैव अ फ्यू। मेरे पास कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं। वन अबाउट डिसमेमोरिंग अ बॉडी आई हैड रादर देन गेट इनटू इट, बट बट द बट द बेटर, बेटर तो नहीं होगा यार, क्योंकि अगर बेटर होता तो फिर देन आता। बट द बेस्ट नहीं, क्योंकि तुलना की जा रही है इसके अंदर। एक उसका शरीर है और एक उसका मन है। इसमें मोर होना चाहिए आंसर। क्यों होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कि देखिए एक उसको एक ऐसा ड्रीम आता है, उस ड्रीम में क्या करता है वो, लगातार तुलनात्मक रूप में ऐसा काम करता है कि उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसका एग्जाम छूट गया है। अभी इसके बारे में आगे आएगा। इट इज़ द एंड, बट द, ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ से होना है। इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत की बात है। आई सडनली डैश दैट देयर इज़ अ क्लास आई फॉरगेट टू अटेंड एवर एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम and I wake up panically. My GPA in parallel, and how could I have done this? देखिए अक्सर एग्ज़ाम से पहले मेरे को भी ऐसे ड्रीम आते हैं जिसमें मेरे को ऐसा लगता है अरे मेरा पेपर छूट गया, मेरा कीबोर्ड नहीं चल पा रहा, बायोमेट्रिक नहीं आया, वो वहाँ पे मेरे 3-4 क्वेश्चन छूट गए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है। तो आप क्या करते हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा, महसूस किया होगा इस चीज़ का कि ये घटनाएं आपके साथ में भी होती हैं और ऐसे राइटर के साथ में भी हो रही है कि वो अंतिम सेमेस्टर में है, फाइनल सेमेस्टर, वो सेमेस्टर में पढ़ रहा है। और उसके बाद में क्या होता है कि उसको लगता है कि उसने लास्ट सेमेस्टर में क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं और अब वो फाइनल एग्जाम में बैठा हुआ है, तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आई हैव रिकरिंग ड्रीम, मेरे को बराबर ड्रीम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, 23 करना है ना। उसको लगता है कि जीपीए उसका संकट में है। हाउ कुड आई हैव डन दिस, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वाई डू आई सो डैश डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं अपने आप से इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाई क्यों हो सकता हूँ। और वो लगातार ऐसा हो रहा है। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है झगड़ा, अनप्रडिक्टिव का मतलब होता है अप्रत्याशित, क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ीपन, कंसिस्टेंसी का लगातार, उसको लगातार ऐसा ही फील हो रहा था। ठीक है, देन आई रिमेंबर, फिर मुझे याद आया, आई हैव नॉट बीन इन द कॉलेज इन मोर देन अ 1 decade, उसको याद आया कि पिछले 10 साल से तो मैं कॉलेज में हुई नहीं हूँ। जैसे अब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया अभी 3 साल पहले, तो मेरा क्या मानना है कि अब जैसे कभी कभार मेरे को लगता है कॉलेज से पास आउट होने के बाद मेरे को लगता है कि कभी कभार ऐसा ड्रीम आ जाए कि जैसे मैं कॉलेज के बाहर हूँ और मैं बाइक से निकल रहा हूँ या आ रहा जा रहा हूँ, ऐसा मेरे को ड्रीम कभी कभार आ जाता है। हालांकि मेरे को कभी पेपर जब भी छूटा है ना, तो मेरे को एसएससी वाला पेपर छूटने का ही ड्रीम आया है जब भी छूटा है। और कभी भी अगर एग्ज़ाम, अगर कभी भी मेरे को ड्रीम आता है, एक ड्रीम ये भी आया है कि एसएससी स्टेनो में मैं तैयारी करके गया हूँ 100 की स्पीड की, और वो लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कितना 140 150 बोल रहे हैं। ये ड्रीम तो मेरे लिए कॉमन हो गया है। कभी ऐसे ही लगता है कि स्टेनो की डायरी नहीं लिख पाया, रह गई है। Someone with the dash of knowledge my academic career might point out that the nightmare scenario is not far removed from my the actual collegiate experience, and that is at certain time in my life it didn't take the magic of the slumber to find the completely unprepared for a final। देखिए वो बोलता है कि ये मेरे लिए एक डरावना सपना बन गया, नाइटमेयर बन गया है। और जो मेरे कुछ जो पुराने दोस्त थे, अगर मेरे जो उस समय के जो दोस्त थे जिनको इस तरह का एक्सपीरियंस है होता है, और ये एक्सपीरियंस मुझे भी कुछ समय तक ऐसा होता रहा, तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है। अक्सर जब हम परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते तब इस तरह के ड्रीम हमको लगातार आते रहते हैं। तो इसको बोलेंगे ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है, निराशाजनक नहीं, निराशाजनक नहीं। इंस्टिगेट, भड़काना नहीं। डिस्टेंट मतलब दूर। और रिमोट का मतलब भी क्या होता है, दूर। रिमोट नॉलेज, रिमोट नॉलेज का मतलब क्या होता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, 10 साल बाद की कहानी बता रहा है वो। एंड वेल डैश ऑफ वट, डैश ऑफ वट
मे और मे नॉट बी ट्रू, माई पर्सनल स्कॉलर रिगोरस, आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज क्वाइट अ कॉमन वन। देखिए अभी भी वो क्या करता है, पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और उसको स्कूल स्ट्रेस अभी भी उसको ऐसा लगता है कि स्कूल स्ट्रेस अब उसके लिए कॉमन बात बन गई है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर, इन एज मच एज का मतलब होता है कोई काम, जैसे बोलते हैं ना चूंकि, यानी कि सिंस। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है फिर भी, तो ये दोनों तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं होगा। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, होते हुए भी, कोई काम होते हुए भी, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास में। रिगार्डलेस का मतलब होता है परवाह किए बिना, अब उसको परवाह नहीं होती, 10 साल अब उसने अपने एग्जाम को पास कर लिया है, परवाह किए बिना। ठीक है, अब उसको पता चल गया कि ये क्या थी, उसकी स्कूल की टेंशन थी, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो बेटा आज के सेशन में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एग्ज़ाम्स हैं, लगातार हम पर भी बहुत लोड हो रहा है, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। ऑफलाइन में 6 से 7 घंटे के वो बैच, देन फिर ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग्स रहती हैं जिसमें स्टेनो को हम किए हुए हैं फोकस, और सीजीएल एसएससी सीजीएल को फोकस किए हुए हैं। बच्चों के लगातार मैसेज और कॉल आते हैं, सर वीडियो लाइए वीडियो लाइए, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना हमसे बेटर हो पा रहा है। तो तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। एसएससी में पता नहीं क्या क्या अप डाउन हो रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है, अगले साल वैकेंसी देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, जय हिंद जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।